नमस्कार। आज हमारे पास एक ऑडियो बुक का अंश है और ये एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या वाकई अपने सपनों तक तेजी से पहुंचने का कोई रास्ता है? हाँ, ये सवाल तो है। ये किताब कुछ रणनीतियां और एक खास तरह की मानसिकता सुझाती है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये तरीके कितने कारगर हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना वो जरूरी है। हाँ, तो शुरुआत होती है सबसे पहली चीज से, लक्ष्य। किताब साफ कहती है अगर लक्ष्य ही धुंधला हो, जैसे मुझे बस कामयाब होना है, हाँ, वो तो बहुत अस्पष्ट है। तो रास्ता कैसे साफ दिखेगा? यहां स्मार्ट लक्ष्यों की बात की है, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जी। जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ वजन कम करना है नहीं, बल्कि ये कहना कि अगले 2 महीनों में हफ्ते में 3 बार कसरत करके और जंक फूड छोड़कर 10 पाउंड कम करने हैं। बिल्कुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इससे पता रहता है करना क्या है और कब तक। हाँ, ट्रैक करना भी आसान हो जाता है ना? सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। ऑडियो बुक बड़े पैमाने पर कदम उठाने पर बहुत जोर देती है। बड़े पैमाने पर कदम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ रोजमर्रा के वो छोटे मोटे काम निपटाना नहीं है, बल्कि लगातार ऐसे काम करना जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेले, अच्छा और आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएं। ये छोटे छोटे मगर लगातार उठाए गए ठोस कदम ही है जो असल में रफ्तार बनाते हैं। बड़े पैमाने पर कदम सुनने में तो जोरदार लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इंसान खुद को बिल्कुल थका दे? क्या किताब इस बैलेंस के बारे में कुछ कहती है? हाँ, ये चिंता तो बिल्कुल जायज है। और किताब आगे चलकर सेहत और आराम के महत्व पर भी आती है, जरूर आती है। अच्छा। लेकिन बड़े कदम का मतलब शायद अंधाधुंध मेहनत से ज्यादा वो सोची समझी हाई इम्पैक्ट वाली कोशिशों से है। और यहीं पर मानसिकता का रोल आता है। हाँ, माइंडसेट। किताब विकासवादी मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट अपनाने को कहती है। ये मानना कि काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत से तराशा जा सकता है ना? बिल्कुल, मतलब हम सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। हाँ, और इस सोच से क्या होता है कि मुश्किलें और नाकामयाबी वो सीखने का जरिया बन जाती हैं, अंत नहीं। ये तो बहुत पावरफुल सोच है। अच्छा, तो ये मानसिकता हमें अंदर से मजबूत बनाती है, और बाहरी माहौल का क्या? आसपास के लोग, उनका कितना असर होता है? बहुत ज्यादा। ऑडियो बुक इसे बहुत अहम मानती है। देखिए, पॉजिटिव, मोटिवेटेड और आप जैसी ही सपने देखने वाले लोगों के बीच रहना आपकी तरक्की को पंख लगा सकता है। सोचिए ना, ऐसे लोग आपको सहारा देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, कभी कभी तो रास्ता भी दिखाते हैं। सही बात है। और इसके उलट जो नेगेटिव लोग होते हैं या हर बात पर शक करने वाले, वो आपकी एनर्जी खींच सकते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, ड्रेनिंग हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने दायरे का, अपने रिश्तों का थोड़ा सावधानी से आकलन करना चाहिए। ये बात तो सोचने वाली है, अपने सर्कल को देखना। अच्छा, तेजी से सीखने का एक और तरीका किताब बताती है, दूसरों की जिंदगी से सबक लेना। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरों की कामयाबियों और खासकर उनकी नाकामयाबियों से सीखना। नाकामयाबियों से? ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि उनसे पता चलता है कि क्या नहीं करना है। उनकी कहानियां पढ़ना, उनके इंटरव्यू सुनना, ये एक तरह से समय बचाने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल, आप वो गलतियां दोहराने से बच सकते हैं जो उन्होंने की, और उनकी सफल रणनीतियों को अपना सकते हैं। ये नकल करना नहीं है, ये समझदारी से सीखना है। सही। और सीखने के साथ साथ समय का सही इस्तेमाल, क्योंकि दिन तो सबके पास 24 घंटे का ही होता। सही कहा। देखिए, किताब बताती है कि कामयाब लोग अपने वक्त को लेकर बहुत सजग होते हैं। कैसे? वो उन कामों को पहले करते हैं जिनका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा, हाई इम्पैक्ट टास्क, और जो चीजें ध्यान भटकाती हैं उनसे बचते हैं। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग? हाँ बिल्कुल, या ऐसी मीटिंग्स जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसमें पोमोडोरो तकनीक जैसी चीजों का भी जिक्र है। अच्छा, वो 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक वाली? जी हाँ, काम को छोटे फोकस्ड हिस्सों में बांटना ताकि दिमागी थकान ना हो और फोकस बना रहे। और आराम? हाँ, आराम की अहमियत को भी नकारा नहीं गया है। रिचार्ज होना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। तो ये सब रणनीतियां हो गई, लेकिन एक चीज है जिस पर किताब बार बार लौटती है, वो है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंट रहना। बिल्कुल सही पकड़ा। ये शायद सबसे अहम धागा है जो पूरी किताब में बुना गया है। रोज कोशिश करना, चाहे थोड़ी ही सही। हाँ, चाहे थोड़ी ही सही, चाहे उस दिन मन ना भी हो, ये छोटी छोटी लगातार कोशिशें मिलकर ही तो बड़ा बदलाव लाती हैं।
एक रूटीन बनाना इसमें मदद कर सकता है शायद। बिल्कुल, एक रोजाना की दिनचर्या, लेकिन इसके साथ धैर्य भी उतना ही जरूरी है। धैर्य। तेजी से बढ़ने की बात हो रही थी। हाँ, लेकिन तेजी का मतलब हड़बड़ी नहीं है ना? प्रक्रिया पर भरोसा रखना कि मेहनत रंग लाएगी। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन लगेगा जरूर। समझ गया। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सेहत का ध्यान रखना। एकदम सही। इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इसको नजरअंदाज करके सपनों के पीछे भागना टिकाऊ नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, किताब इस बात को साफ करती है कि अच्छी सेहत ही वो नींव है जिस पर आप बड़े लक्ष्य हासिल करने की इमारत खड़ी कर सकते हैं। एनर्जी, फोकस सब वहीं से आता है। तो कुल मिलाकर इस ऑडियो बुक का सार ये निकलता है कि सपनों तक तेजी से पहुंचना किसी एक जादू की छड़ी से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। एकदम साफ लक्ष्य, उन्हें पाने के लिए बड़े और ठोस कदम, एक मजबूत ग्रोथ माइंडसेट, सही लोगों का साथ। सही लोगों का साथ, दूसरों के तजुर्बों से सीखना, समय का सही इस्तेमाल, लगातार कोशिशें करते रहना, धैर्य रखना और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना, ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जिस पर श्रोता शायद विचार कर सकते हैं। बताइए। जब हम कहते हैं तेजी से सपनों तक पहुंचना, तो इस तेजी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वक्त की बचत है, या ये सही मंजिल तक ज्यादा कुशलता से, बिना बिखरे और बिना अपनी ऊर्जा गवाए पहुंचना है? शायद तेज का मतलब स्मार्ट ज्यादा है, न कि सिर्फ जल्दी। सोचने के लिए एक नुक्ता है ये।